हम सब रिश्तों में प्यार ढूंढते हैं, लेकिन अक्सर जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए होता है वह प्यार नहीं बल्कि सुरक्षा होती है। किसी का साथ, किसी की मौजूदगी, कोई जो हमें छोड़े नहीं। और इसी डर के साथ हम रिश्तों में प्रवेश करते हैं। हम कहते हैं कि हम अडल्ट हैं, समझदार हैं। लेकिन जब कोई जवाब देर से देता है, जब कोई दूरी बनाता है, जब कोई हमें वैसा नहीं समझ पाता जैसा हम चाहते हैं, तो हमारे भीतर का बच्चा जाग जाता है। ये वीडियो प्यार के बारे में नहीं है। यह उस अधूरे हिस्से के बारे में है जो हर रिश्ते में डर, शिकायत और उम्मीद बनकर सामने आता है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत देते हैं, लेकिन फिर भी खाली रह जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। डेविड रिचो की किताब हाउ टू बी एन अडल्ट इन रिलेशनशिप्स, द 5 कीज टू माइंडफुल लविंग। हम सब किसी न किसी रिश्ते में एक अधूरी उम्मीद लेकर आते हैं। कोई चाहता है कि सामने वाला उसे कभी छोड़े नहीं, कोई चाहता है कि उसे हमेशा समझा जाए, कोई चाहता है कि कोई उसके खालीपन को भर दे। हम कहते हैं कि हमें प्यार चाहिए, लेकिन असल में हम सुरक्षा, पुष्टि और अपनापन चाहते हैं। डेविड रिचो की ये किताब बहुत शांत लेकिन सख्त सच्चाई के साथ यही कहती है कि जब तक हम अपने रिश्तों में बच्चे की तरह प्रवेश करते रहेंगे, तब तक हम बार बार टूटते रहेंगे। रिश्तों में अडल्ट होना उम्र से नहीं, चेतना से आता है। यह किताब हमें धीरे धीरे ये एहसास दिलाती है कि ज्यादातर रिश्तों में हमारा दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि सामने वाला बुरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उनसे वो देने की उम्मीद करते हैं जो उन्हें देना सिखाया ही नहीं गया। हम अपने माता पिता से जो नहीं मिला, उसे हम अपने पार्टनर से मांगने लगते हैं। हम अपने बचपन के घाव लेकर किसी और के सीने से लग जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रिश्ता कोई इलाज नहीं है, और न ही कोई व्यक्ति आपके पुराने जख्मों की दवा बन सकता है। डेविड रिचो कहते हैं कि एक अडल्ट रिश्ता वो होता है जहां आप किसी को जरूरत से नहीं बल्कि पसंद से चुनते हैं, जहां आप ये नहीं कहते कि तुम मुझे पूरा करते हो, बल्कि ये कहते हैं कि मैं पहले से पूरा हूं और तुम्हारे साथ चलना मुझे अच्छा लगता है। ये अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यहीं से रिश्तों का पूरा खेल बदल जाता है। जब हम रिश्तों में असुरक्षित होते हैं तो हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला वैसा ही महसूस करे जैसा हम चाहते हैं। हम जलन करते हैं, शक करते हैं, डरते हैं। ये डर अक्सर ये नहीं होता कि सामने वाला हमें छोड़ देगा, बल्कि ये होता है कि अगर उसने छोड़ दिया तो हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे। यह किताब हमें ये सिखाती है कि असली ताकत ये जानने में है कि अगर कोई चला भी जाए तो भी हम टूटेंगे नहीं। डेविड रिचो 5 मूल भावनात्मक ज़रूरतों की बात करते हैं जो हर इंसान के भीतर होती है। ये ज़रूरतें हैं ध्यान, स्वीकार्यता, सराहना, स्नेह और अनुमति। जब हम बच्चे होते हैं और ये ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो हम बड़े होकर इन्हें रिश्तों के जरिए पूरा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमें हर पल देखे, समझे, सराहे, प्यार जताए और हमें वही बनने दे जो हम हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि अगर सामने वाला ये सब नहीं कर पाया, तो वो हमें प्यार नहीं करता। ये किताब बार बार ये याद दिलाती है कि कोई भी इंसान हमारी सभी भावनात्मक ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। और ये बात जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लेते हैं, उतनी ही जल्दी हमारे रिश्ते हल्के हो जाते हैं। जब हम किसी से ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि वो हमारे अंदर के खालीपन को भरे, तब हम पहली बार किसी को सच में देख पाते हैं जैसा वह है, न कि जैसा हमें चाहिए। रिश्तों में अडल्ट होने का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने दर्द की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। आप ये नहीं कहते कि तुमने मुझे ऐसा महसूस कराया, बल्कि आप कहते हैं कि मेरे अंदर कुछ था जो इस स्थिति से सक्रिय हो गया। ये जिम्मेदारी लेना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है अपने भीतर झांकना, अपने पुराने घावों को देखना और यह मानना कि हर ट्रिगर सामने वाले की गलती नहीं है। ये किताब हमें माइंडफुल लविंग यानी सजग प्रेम की ओर ले जाती है। सजग प्रेम वो होता है जहां आप प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरते हैं, जहां आप गुस्से में बोलने से पहले सांस लेते हैं,
जहां आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पल में सच में हो क्या रहा है, आपके भीतर और सामने वाले के भीतर। ये प्रेम बहुत शांत होता है, लेकिन बहुत गहरा भी। डेविड रिचो कहते हैं कि प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब किसी को जाने देना भी होता है। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार छोटा महसूस कराता है, आपकी सीमाओं को तोड़ता है, आपको डर और असुरक्षा में रखता है, तो उसे पकड़कर रखना प्रेम नहीं, बल्कि डर है। अडल्ट प्रेम में ये साहस होता है कि आप सच देखें, चाहे वो सच दर्दनाक ही क्यों न हो। इस किताब में एक बहुत सुंदर बात ये भी है कि रिश्ते हमें खुद को जानने का आईना देते हैं। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है, कभी धैर्य, कभी सीमाएं, कभी आत्मसम्मान, कभी करुणा। जब कोई रिश्ता खत्म होता है, तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि ये होना चाहिए कि इस रिश्ते ने मुझे अपने बारे में क्या सिखाया। डेविड रिचो ये भी बताते हैं कि जब हम रिश्तों में अत्यधिक चिपक जाते हैं, तो हम प्रेम नहीं कर रहे होते, बल्कि सुरक्षा खोज रहे होते हैं। और सुरक्षा की तलाश कभी भी संतोष नहीं देती। सच्चा प्रेम तभी संभव है जब हम अपने भीतर स्थिर हों, अपने अकेलेपन से भागे नहीं, बल्कि उसके साथ बैठना सीखें। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि सीमाएं प्यार के खिलाफ नहीं होती। सीमाएं प्यार की रक्षा करती है। जब आप साफ साफ कहते हैं कि आपको क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, तो आप सामने वाले को ये मौका देते हैं कि वह आपको सम्मान दे। बिना सीमा के रिश्ता धीरे धीरे दम घोंटने लगता है। रिश्तों में अडल्ट होने का सबसे बड़ा संकेत ये है कि आप दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं। आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है। आप ये मान लेते हैं कि प्यार का मतलब किसी को अपने सांचे में ढालना नहीं, बल्कि उसे जैसा है वैसा देखना, और फिर ये तय करना है कि क्या आप उस सच के साथ रह सकते हैं। डेविड रिचो की ये किताब अंत में हमें एक बहुत शांत लेकिन गहरी सच्चाई तक ले जाती है कि सबसे जरूरी रिश्ता वह है जो हमारा खुद से है। अगर हम खुद को सुनते नहीं, खुद का सम्मान नहीं करते, खुद के दर्द को नहीं समझते, तो कोई भी रिश्ता हमें संतोष नहीं दे सकता। लेकिन जब हम खुद के साथ ईमानदार हो जाते हैं, तब रिश्ते बोझ नहीं, बल्कि यात्रा बन जाते हैं। ये किताब कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती। यह आपको ये नहीं कहती कि अगर आप ये 5 चीजें कर लें तो रिश्ता हमेशा चल जाएगा, बल्कि यह आपको ये सिखाती है कि कैसे रिश्ते के हर पल में जागरूक रहना है, कैसे प्यार को पकड़ने की बजाय उसे बहने देना है, कैसे डर की जगह भरोसे को चुनना है। अंत में ये किताब बहुत धीरे से, बहुत प्यार से आपसे यही कहती है कि जब आप रिश्तों में अडल्ट बन जाते हैं, तब आप कम टूटते हैं, कम उम्मीदें रखते हैं, कम शिकायत करते हैं, और ज्यादा शांति, ज्यादा सच्चाई और ज्यादा गहराई से प्रेम करते हैं। अडल्ट होना मतलब कठोर होना नहीं होता। अडल्ट होना मतलब ये जानना है कि अगर कोई चला भी जाए, तो आप खुद को थाम सकते हैं। आप किसी को पकड़कर नहीं रखते, आप उसे आज़ादी देते हैं। और वहीं से प्रेम बोझ नहीं रहता, वह शांति बन जाता है। अगर ये वीडियो आपके दिल के किसी कोने को छू गया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।